कहानी की शुरुआत एक द्वीप पर शुरू होती है जहां ऊदबिलावों का एक परिवार समुद्र के किनारे एक बॉक्स में बंद रोबोट को देखता है। इस रोबोट का नाम रोजन 7143 है, जिसे लोगों की मदद करने वाले बॉट के रूप में बनाया गया था। ऊदबिलाव रोबोट के ऊपर चढ़ते हैं और सूंघ सूंघ कर देखने लगते हैं। तभी उनमें से एक रोबोट के बटन को दबा देता है, जिससे रोबोट चालू होकर उन्हें रोबोट खरीदने की बधाई देती है और अपना परिचय देकर उनसे कहती है कि काम बोलिए। फिर हम देखते हैं कि लहर में टकराकर रोज किसी दूसरे किनारे पर आ गई है और अब वह दूसरी लहर से बचने के लिए चट्टान पर चढ़ती है, लेकिन वह गिर जाती है। तभी वह अपने बगल में केकड़ों को चढ़ते हुए देखती है। रोज उनकी नकल करके चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है। तभी यह एक केकड़े को देखती है और उसे ही अपना कस्टमर मानकर अपने हाथ के ऊपर रख लेती है। रोज जैसे ही उससे काम के बारे में पूछती है, तभी एक पक्षी आकर उसे उठा ले जाता है। फिर रोज जंगल में अपने कस्टमर की तलाश करने के लिए जाती है और वह सभी जानवरों की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन जानवर उसकी इंसानी भाषा को सुनकर डरने लगते हैं और उससे दूर भागते रहते हैं। रोज नोटिस करती है कि जानवरों से बात करने के लिए उसे अपने प्रोग्रामिंग में जानवरों की भाषा को सीखकर ऐड करना होगा। फिर रोज एक जगह पर बैठकर जानवरों की भाषा सीखने लगती है और कुछ दिनों के बाद जानवर और रोज एक दूसरे को पूरी तरह समझने लगते हैं। लेकिन जानवर रोज को वह चीज या राक्षस कहकर बुलाते हैं और सभी जानवर उससे दूर भाग जाते हैं। रोज इसे अपनी डिलीवरी अनसक्सेसफुल मानती है और इसकी वजह से वह एक पहाड़ पर चढ़ती है और अपनी फैक्ट्री वापस जाने के लिए रिटर्न ट्रांसमीटर को एक्टिवेट करती है। लेकिन बारिश होने की वजह से उसे आसमानी बिजली का करंट लगता है और वह नीचे गिर जाती है। फिर रोज का सिस्टम बूट होने लगता है और देखती है कि जानवर उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके अंदर बाहर के कई पार्ट्स को निकाल दिया है। जैसे तैसे रोज अपने पार्ट्स को लगाकर फिर से रिटर्न ट्रांसमीटर को एक्टिवेट करती है और रैकून के डर से पेड़ पर चढ़ने लगती है, लेकिन पीछे से एक रैकून आकर उसके ट्रांसमीटर को निकाल देता है और उसे लेकर भागता है। रोज उसका पीछा करते करते थोर नाम के एक भालू की गुफा तक पहुंच जाती है। गुफा में भालू को देखकर रैकून ट्रांसमीटर को गुफा में रखकर भाग जाता है। रोज गुफा के अंदर अपने ड्रोन वाले हाथ को भेजता है और ट्रांसमीटर को उठा लेती है। ये सब देखकर भालू गुस्सा हो जाता है और रोज को जोर का धक्का देता है, जिससे वह भी भालू से डर कर भागने लगती है। तभी एक पेड़ से टकराने के बाद भालू रोज को फिर से पंजा मारकर धक्का देता है और अब की बार रोज बहुत दूर तक गिरती है। फिर वह अपने हाथ में एक हंस के पंख को देखकर वहां पर उसके घोंसले को देखती है। रोज सोचती है कि उसने गलती से माँ और उसके अंडों को मार दिया है। तभी रोज एक अंडे को देखती है और उसे अपनी आंखों से स्कैन करती है, जिसमें उसे एक बच्चा दिखाई देता है। तो रोज उसे अपने हाथ में ले लेती है। तभी फिंक नामक एक लोमड़ी अंडे को उठा लेता है और एक पेड़ में छिप जाता है। रोज पेड़ को काटकर फिंक को पकड़ लेती है और उसके मुंह से अंडे को निकालकर अपने अंदर रख लेती है, लेकिन फिंक रोज के पीछे से अंडे को उठा ले जाती है और फिर से रोज उसका पीछा करती है और पहाड़ी से फिसलने की वजह से वह नीचे गिर जाती है। लेकिन रोज अपने हाथ को लंबा करके ऊपर आ जाती है और फिंक को पकड़ लेती है। फिंक अपनी चालाकी से अंडे को दूर फेंक देती है और उसे पकड़ने के चक्कर में फिंक एक शाही के ऊपर गिर जाती है, जिससे रोज अंडे को उठा लेती है और उसे अपने अंदर रख लेती है। रोज देखती है कि फिंक के मुंह में शाही के कांटे लगे हुए हैं। इस वजह से रोज फिंक को पकड़कर सभी कांटे निकाल देती है। फिर रोज अपने अंदर अंडे को हिलते हुए देखती है, जिससे रोज उसे अपने हाथ में रख लेती है। तभी अंडा फूटने लगता है। रोज उसे जोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी उसमें से एक छोटा हंस का बच्चा निकलता है और वह सबसे पहले रोज को देखता है, जिससे उसे अपनी माँ मान लेता है। रोज चूजा को नीचे रखकर उससे पूछती है कि क्या आप मेरे काम से संतुष्ट हुए, और उसे रेटिंग करने के लिए एक स्टिकर देती है और सोचती है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया, जिससे वह अपने ट्रांसमीटर को लगती है। लेकिन नेटवर्क ना आने रोज दूसरी जगह पर जाती है। चूजा रोज का पीछा करता रहता है। रोज सोचती है कि चूजे को घर की जरूरत है, जिससे वह उसे पेड़ की छाल का एक घर देती है, लेकिन फिर भी चूजा नहीं मानता और उसका पीछा करते करते उसके ऊपर चढ़ जाता है। इतने में रोज के ट्रांसमीटर को नेटवर्क मिल जाता है और वह इसे एक्टिवेट करती है, लेकिन चूजा उसे तोड़ देता है और उसके सिर के ऊपर बैठ जाता है। तभी रोज पिंक टेल नाम के एक पॉसम और उसके 7 बच्चों को देखती है। रोज उसके ऊपर चूजे को रख देती है, जिससे पिंक टेल अपने सभी बच्चों के नीचे गिरा देती है और उनमें एक चूजे को देखकर वह उसे अपने हाथों में उठा लेती है और उससे उसकी माँ के बारे में पूछती है। इतने में रोज आ जाती है, जिसे देखकर सभी पॉसम बेहोश होने का नाटक करते हैं और फिर चूजा उनके यहाँ से भागकर रोज के पास चला जाता है। पिंक टेल चूजे को बारे में ज्यादा बताने के लिए फिंक को अपने सिस्टम की स्क्रीन पर कुछ फोटो दिखाती है, जिससे फिंक अपनी नाक से फोटो को स्क्रॉल करता है और उसे मांस की फोटो दिखाई देती है। फिंक उसे खाने लगता है। तभी रोज उससे पूछती है कि यह चूजे को खाना
तैरना और उड़ना कैसे सिखा सकती है, जिससे फिंक रोज को पानी से सीप निकालने के लिए कहता है। चूजा इन्हें जैसे ही खाने की कोशिश करता है, सीप बंद हो जाते हैं। रोज उन्हें निकाल कर फिंक को देता है, जिसे वह खा जाता है। अब वह रोज को मधुमक्खी के छत्त के पास ले जाता है और उसकी मदद से शहद को खाता है। फिंक पूरा दिन रोज से अपने लिए खाना पकड़वाता है, लेकिन चूजा भूखा रहता है। रोज को ये सब ठीक नहीं लगता, जिससे फिंक उसे कीड़े निकाल कर देता है, जिसे चूजा खाने लगता है और रोज को लगता है कि उसके काम का पहला चरण पूरा हो गया। लेकिन फिंक उसे बताता है कि इन्हें कल फिर इस काम को दोहराना होगा, क्योंकि बच्चे सिर्फ खाना जानते हैं। तभी रोज अपने पावर कोट को देखने लगती है, क्योंकि वह टूट गया है और इस वजह से रोज को सोलर पैनल और बैटरी से काम चलाना पड़ रहा है। फिंक इसे ठीक करने के लिए कहता है। फिर रोज उससे नए ट्रांसमीटर को मांगती है, तो फिंक कहता है कि जब इन्हें कोई दूसरा रोबोट मिलेगा तो ये उसे मार देंगे और उससे ट्रांसमीटर को ले लेंगे, जिससे रोज कहती है कि उसका प्रोटोकॉल है कि वह किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर सकती। फिंक उसे बताता है कि ज्यादा भलाई करने से इस आइलैंड पर जिंदा रहना नामुमकिन है। तभी फिंक उसे चूजे के मिलने के बारे में पूछता है, तो रोज बताती है कि एक हादसे में उसे इसकी फैमिली खत्म हो गई थी और तब ये चूजा रोज के साथ है। फिंक रोज से धीमे से कहती है कि ये बात चूजे को कभी पता नहीं चलनी चाहिए। रोज समझ जाती है और कहती है कि मुर्दा फैमिली की बात कभी नहीं करूंगी। फिर वह फिंक से पूछती है कि चूजे को सभी चीजें सीखने में कितना टाइम लगेगा, जिससे फिंक चूजे को पानी में फेंक देता है, लेकिन वह डूबने लगता है तो रोज उसे निकाल लेती। फिंक रोज को बताता है कि चूजा डिफेक्टिव है और शायद उसकी फैमिली भी जिंदा होती तो वे भी चूजे को बचा नहीं पाते, जिससे फिंक उसे खाने लगता है, लेकिन रोज उसे बचाती है और कहती है कि इससे उसका काम पूरा नहीं होगा। फिंक रोज को बताती है कि अगर तुम्हें इस चूजे को बचाना है तो इसके लिए तुम्हें एक घर को बनाना होगा, जो रोज के लिए एक नया प्रोजेक्ट होता है। रोज जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके ले जाती है। रास्ते में रोज पैडलर नाम के एक बीवर को देखती है और साफ जगह पर आकर रोज चूजे के लिए बीवर के घर जैसा मैप बनाती है, लेकिन उस घर में फिंक भी रहना चाहता है, जिससे रोज उस घर को बड़ा कर देती है। घर को बनाते समय चूजा रोजन नाम बोलती है तो रोज उससे कहती है कि तुम सिर्फ मुझे रोज कहकर ही बुलाना। अब रोज घर को बनाने लगती है और इस काम में चूजा भी रोज की मदद करता है। वह छोटी छोटी लकड़ी लाकर घर में लगाता है। फिर थोड़ी देर में घर बनकर तैयार हो जाता है। तभी फिंक रोज से चूजे का नाम पूछती है तो रोज उसका नाम गॉजलिंग 0001 बताती है, जो बहुत बेकार होता है। रोज फिर से नंबर वाला नाम बताती है, जिससे फिंक कहता है कि इसके नाम में नंबर नहीं होने चाहिए, बल्कि कोई अपना सा नाम होना चाहिए। रोज इसका नाम ब्राइट बिल रखती है, जो चूजे को बहुत पसंद होता है। इतने में यहाँ पर बीवर आता है और वो कहता है कि तुमने मेरा डिजाइन चोरी किया है। तभी बिजली कड़कने से ब्राइट बिल इधर उधर घूमने लगता है।